तो अगेन एनके के एपिसोड नंबर 13 में हम देखते हैं कि अब हमारी टीम टोक्यो पहुंच चुकी है, लेकिन वह लोग अभी डिस्गाइज में हैं और उन्होंने अपने सारे अपीयरेंसेस को चेंज कर रखा है, इंक्लूडिंग देयर नेम्स। अब शिकी इन सब चीजों से परेशान हो चुका है। वह कहता है कि हमें यह डिस्गाइज करने की क्या जरूरत पड़ गई। नहीं तो बताता है कि जो इंसिडेंट्स अभी हमारे साथ लास्ट टाइम हुआ था, उसके मद्देनजर हमें यह डिसीजन लेना पड़ा। और फिर हमें पता चलता है कि इन लोग के नए नाम है, जहाँ पे शिकी का नाम है नात्सु और नाइतो का नाम है कोंडो, इकारी है शिंजी और जिनको नाम दिया गया है शुन, और हमारे का नाम है माहो, साजनामी का नाम है हिना और रोगरु का नाम है गोरो, और यहाँ लास्ट बच जाता है यूसरोबे जिसका नाम है शिनिची। अभी यहाँ पर नाइतो इन सबको बताता है कि अब हम सीधे जाएंगे होटल और तुम लोग करोगे रेस्ट, क्योंकि कल हमें जाकर के बहुत सारे काम करने हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना। और वह नात्सु से कहता है कि तुम्हें कल अपना ब्लड सैंपल देने के लिए जाना होगा इस एड्रेस पे, क्योंकि तुम्हारे ब्लड पे रिसर्च होने वाली है। अब यह लोग होटल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी नात्सु देखता है कि वहाँ पर बाजू में ही एक फेस्टिवल चल रहा है और वह देखकर यह काफी ज्यादा इंटिमिडेट हो जाता है और उस फेस्टिवल में चला जाता है। यहाँ पर दो बच्चे इस शूटिंग गेम में कुछ भी जीत नहीं पा रहे होते हैं। तभी नात्सु उनके पास जाकर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चीजें जीत सकता हूँ, और वह जैसे ही गन लेकर के फायर करता है, वह सीधा नंबर 1 पर जाकर लगता है, लेकिन उसके साथ में ही खड़ा एक आदमी भी नंबर 1 पर ही एम करके उसे गिरा देता है और यह दोनों मिलकर इस पूरी दुकान को खाली कर देते हैं। और यह बंदा अपने जीते हुए गिफ्ट्स को इस बच्चे को दे देता है और नात्सु भी जो गिफ्ट जीता है वह भी इस बच्चे को वह गिफ्ट दे देता है। अब यह दोनों साथ में ही इस बेंच पर बैठे होते हैं और साथ में बंटा सोडा पी रहे होते हैं। यह बंदा नात्सु से कहता है कि तुम्हारे एम्स तो काफी खतरनाक थे और वह परफेक्टली हिट हो रहे थे। नात्सु कहता है तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम्हारे भी परफेक्टली हिट कर रहे थे। तभी नात्सु इससे पूछता है कि तुम्हें गर्ल्स पसंद है क्या? यह कहता है हाँ, मुझे गर्ल्स काफी ज्यादा पसंद है। और यह दोनों इसी गर्ल्स के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और उनके इंटरेस्ट भी सेम ही थे। वह दोनों को कॉम्बैट गेम्स भी काफी ज्यादा पसंद थे और इसी के चलते नात्सु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह ऐसे इंसान से पहली बार मिला था जिसके इंटरेस्ट उसी के जैसे है। अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो कि होता है मिकाडो, और नात्सु भी अपना नाम उसे बता देता है। फिर मिकाडो उसे बताता है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है, जो सुन के नात्सु हैरान रह जाता है क्योंकि पुलिस से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती। तभी नात्सु पूछता है कि तुमने पुलिस बनना क्यों चुना? यह बताता है कि मुझे मासूम लोगों को बचाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ में बहुत से हेडेक्स भी है। अब जैसे उस आदमी को देखो, उसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? नात्सु कहता है यह तो खूंखार क्रिमिनल दिख रहा है, लेकिन यह बताता है कि यह दिखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक है और असल में यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। और उस फेस्टिवल में उसने एक बच्चे को एक गिफ्ट भी दिया था जो कि उसकी काइंडनेस को बताता है। तो इसलिए मेरा यही फंडा है कि मैं खुद से डिसाइड करूंगा कि कौन इंसान खराब है और कौन इंसान अच्छा। बट मेरे जो सीनियर्स और सुपीरियर्स हैं उनके उसूल बिल्कुल भी अलग है। वह जो भी क्रिमिनल्स दिखते हैं उन सबको डिटेन कर लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, भले ही वह कोई दोषी हो या फिर नहीं। नात्सु कहता है लेकिन तुम अपने आप को कभी चेंज मत करना, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है तुम वैसे करो, क्योंकि एट दी एंड हमें अपनी मन की चीज सुननी चाहिए। और यह सुन के मिकाडो को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उससे यह चीज पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। अब यह दोनों अपने कॉन्टैक्ट्स शेयर कर लेते हैं। नात्सु बताता है कि कल दोपहर के काम के बाद मैं शाम को बिल्कुल भी फ्री हूँ। मिकाडो से बताता है तो चलो फिर कल मिलते हैं। एंड तभी मिकाडो को उसके बॉस का मैसेज आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मोमोतारो एजेंसी का ही एक कैप्टन शिनिया होता है, जो कि शिकी इचिनोसे को मारने के लिए निकला होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर शिनिया और मिकाडो हमें दिखाए जाते हैं। शिनिया इसे चिल्ला रहा होता है कि तुम बेवकूफ कहाँ घूम रहे हो और एक वाइस कैप्टन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर नहीं, और तुम्हें पता है ना हमने इस पुलिस की कॉस्ट्यूम्स को क्यों पहना है? शिकी इचिनोसे को मारने के लिए। तो चलो अब यहाँ से। और मिकाडो को पहले ही पता होता है कि उसको ऐसी डांट पड़ने वाली है, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसे अब एक ऐसा दोस्त मिल गया था जो कि उसको समझता है। और नात्सु और मिकाडो को दोनों को यही लगता है कि वह दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारी टीम इस बुक स्टोर के बाहर खड़ी होती है। नाइतो सबको बताता है कि यह सपोर्ट यूनिट का ही एक पार्ट है, तो इसके बारे में और जानने के लिए हमें इसके अंदर जाना होगा। और अब खबरदार कोई भी बेवकूफ इंसान यहाँ से भागा तो। अभी यह सब लोग बुक्स रीड करते हुए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यह बंदा बताता है तो तुम लोग नाइतो की पार्टी से हो, तो चलो मैं तुमको सब कुछ बताता हूँ कि एक सपोर्टिव यूनिट का क्या काम होता है, और साथ ही साथ तुम सब लोग यहाँ पर रखी बुक्स को पढ़ते रहना ताकि किसी को शक न हो। तो सपोर्टिव यूनिट का काम होता है बेसिकली एक स्पाई का, और वह इंटेल्स को कलेक्ट करके उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि इंटेल ही सब कुछ होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारी डीमन एजेंसी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट कॉम्बैट यूनिट जो कि फेस टू फेस मोमोतारो से लड़ते हैं, दूसरी होती है मेडिकल यूनिट जो कि हर तरह का मेडिकल असिस्टेंस देती है, और हमारी डीमन एजेंसी का सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स भी हमारी मेडिकल एजेंसी है। तीसरा है सपोर्ट यूनिट जो कि पूरा का पूरा इंटेल बेस्ड होता है।
हम इंटेलिजेंस को इकट्ठा करते हैं और इस जगह के अंडरग्राउंड बेस में उसे स्टोर करके रखते हैं। तभी यह कहता है कि हम देखना चाहते हैं कि वह जगह कैसी दिखती है, लेकिन यह बंदा मना कर देता है और कहता है कि हम नहीं चाहते कि जब तुम लोग में से कोई भी इंसान मोमोतारो एजेंसी से पकड़ा जाए तो वो कोई भी इंटेल लीक करे, इसलिए हम यह स्टेप लेते हैं। तभी नात्सु कहता है लेकिन मुझे अगर कोई मार भी देगा तो भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा। यह कहता है यह तो काफी अच्छी बात है बच्चे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मोमोतारो एजेंसी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है और वह इंटेल निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और तुम सभी लोग को क्या लगता है कि मोमोतारो एजेंसी के पास भी डीमंस की तरह पावर्स क्यों है? तभी हमारे पूछते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनके पास ऐसे भी बंदे हैं जो कि माइंड रीड कर सकते हैं? यह कहता है हो सकता है यह भी एक पॉसिबिलिटी हो, लेकिन मोमोतारो एजेंसी की एक बात यह भी है कि वह लोग हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को टॉप क्लास रैंक्स वालों से भी छुपा कर रखते हैं। तभी यूसुरो में बीच में बोलता है कि बॉस आप जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं यह काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या हम इस चीज के नोट्स बना ले? यह कहता है एक बात बताओ मुझे बच्चे, जब तुम्हारे सामने एक दुश्मन खड़ा होगा तो तुम उसके सामने नोट्स बनाते बैठोगे? सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए और इस चीज को ध्यान रखना। अब सीन शिफ्ट होता है और यह लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर नात्सु को यह सारी सिटी के चकाचौंध देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था एंड तभी वह नीचे गिर जाता है और जिन उसे कुचलता हुआ आगे निकल जाता है। नहीं तो अब इन सबको बताता है तुम सब लोग ज्यादा नोटिस में मत आओ, हम सब पर नजर रखी जा रही है इन कैमरेस के थ्रू। मोमोतारो एजेंसी के पास इन सारे कैमरेस के एक्सेस है और अगर तुम्हारा एक भी बूंद ब्लड गिरा तो यह कैमरेस उसे डिटेक्ट कर लेंगे और मोमोतारो एजेंसी के लोग हमारे पीछे आ जाएंगे। तो ध्यान रखना। नहीं तो आगे बताता है कि इस समाज में काफी सारे डीमंस आम लोगों की तरह ही जिंदगी जी रहे हैं और यह डीमन एजेंसी की ही जिम्मेदारी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें और उन्हें पीसफुल लाइफ जीने दें। यही डीमन एजेंसी की ड्यूटी भी है। तो अब चलो, हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है एक हॉस्पिटल जो कि हमारी ही मेडिकल यूनिट द्वारा चलाया जाता है और उसके बाद हम जाने वाले हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर पे, जहाँ पर तुम लोग अपने अपने हाथ आजमाओगे। अब यह सारी हसल करने के बाद हमारी टीम काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी है। अब नाइतो नात्सु से कहता है तो चलो अब भागो यहाँ से और जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवा के आओ। अब यह वहाँ पर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपना ब्लड टेस्ट करवाना है और हमें दिखाई जाती है एक सेक्सी सी लेडी जिसका नाम है मेरी आकी, जो कि डॉक्टर और रिसर्चर है हमारी ही डीमन एजेंसी की। और उसे देखकर नात्सु के दिल में फूल खिलने लग जाते हैं और वह शर्माने लग जाता है। यह कहती है तो तुम वो हो जो कि शिन का ब्लड इनहेरिट किए हो, तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। अब यह इसका ब्लड सैंपल ले लेती है और इसे पता भी नहीं चलता। अब नात्सु एकदम से उसके चेस्ट को ही देख रहा होता है और मैरी इस चीज को नोटिस कर लेती है और वह कहती है तुम देखना ही चाहते हो तो यह लो अच्छे से देखो, और वह उसे जन्नत दिखा देती है। यह देख के नात्सु के होश उड़ जाते हैं। मैरी कहती है मुझे लगता है कि तुम अभी वर्जिन हो तो सील को तोड़ा जाए। यह कहता है नहीं नहीं, मैं यह सब नहीं करना चाहता। मैरी बताती है वैसे भी मेरे पीरियड चल रहे हैं तो तुम आज थोड़े अनलकी रह गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम जरूर लकी रहोगे। नात्सु वहां से भाग जाता है। मैरी कहती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई? अब सीन शिफ्ट होता है और यह मिकादो से मिलने आ जाता है। मिकादो और यह दोनों मूवी देखने के लिए चले जाते हैं और वह एक एक्शन मूवी होती है और मूवी के बाद नात्सु काफी ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि मूवी के लास्ट में दो बचपन के दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उन दोनों में से एक आदमी मर भी गया, जो कि काफी सैड बात थी। तभी मिकादो नात्सु से पूछता है कि तुम क्या करोगे अगर हम दोनों आमने सामने दुश्मन की तरह खड़े हो गए? नात्सु बताता है कि मुझे ऐसे क्वेश्चंस पसंद नहीं है, लेकिन यह फिर भी इंसिस्ट करता है। नात्सु कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम में से कोई भी नहीं मरेगा, लेकिन मैं उस आदमी को ढूंढ के जरूर मार दूंगा जिसने इस वॉर को स्टार्ट किया है। मिकादो कहता है यह तो काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। एंड तभी मिकादो को शिन्या का मैसेज आ जाता है और वह वहां से उठकर जाने लग जाता है और वह नात्सु से माफी मांगता है क्योंकि उसे ऐसे जाना पड़ रहा है। और नात्सु को नाइतो का कॉल आता है और उसके कॉल उठाने से पहले इसकी फट जाती है। कॉल उठाते ही यह कहता है बॉस मैं बस पहुंच ही रहा हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं 1 मिनट में वहां पर हूँगा। लेकिन दूसरी तरफ नाइतो उसे बताता है कि तुम जहाँ पर भी हो जल्दी यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एंड गाइस इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो आप बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।